नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एसएससी सीएचएसएल के जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग पोर्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 9 मार्च 2023 के शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवाइड लगा दें और डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दें तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 47 प्लस 13 डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 65 मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवाइड कर देंगे। 5 माइनस 16 तो 47 प्लस 13 इंटू 65 बाई डिवाइड बाई 5 आएगा हमारा 13 माइनस के 16 एंड 47 प्लस 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 16 और 47 इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 153 प्लस में है ये, और हमारा जो आंसर होगा वो 200 एंड 200। तो यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इस फिगर को दोबारा रिक्रिएट करेंगे हम। तो ये पहला क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसे फर्स्ट काउंट कर लेंगे। सेकंड हमारा ये बन गया। थर्ड हमारा ये बन गया। फोर्थ हमारा ये बन गया और फिफ्थ हमारा ये है ही। तो 5 हो गए। 6 ये वाला हो गया और 7 ये वाला हो गया। फिर ये अगर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो 8th ये वाला हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो 9th ये वाला हो जाएगा और 10th ये वाला हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो 11th ये वाला हो जाएगा और 12th ये हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो 13 ये वाला हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, फोर्टीन हो गए हमारे। अब 16 जो हम काउंट करेंगे, 16 ये है, ठीक है। 17 हमारा ये होगा। 18 18 ये होगा। 19 ये वाला होगा, ठीक है। 20 के लिए अलग कलर का पेन यूज़ करता हूँ। 20 जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है। और 21 ये वाला होगा, ये 21 होगा। 22 हमारा ये होगा और 23 हमारा ये वाली फिगर होगी, यानी कि ये हमारी 23। तो हमारे पास टोटल कितनी काउंटिंग आ गई, 23। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96C इजिकल टू 32, 288C 8 इजिकल टू 36, देन 408C 6 इजिकल टू व्हाट। सो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले लिखते हैं 96C 3 इजिकल टू 32 और 288C 8 इजिकल टू 36।
तो अगर हम c की जगह पे डिवाइड लगाएं, अगर 96 डिवाइड बाई 3 करें तो कितना आएगा 32, और सेम एज ऐसी 288 डिवाइड बाई 8 करें तो आएगा हमारा आंसर 36। तो 408 में भी हम यही पैटर्न यूज़ करेंगे, 408 डिवाइड बाई 6 करेंगे अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मिरर इमेज के अंदर छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं ना जी, ये कॉलम, इनको हम पहले पॉइंट आउट करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द आंसर डिसाइड करेंगे। तो पहले हम इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी ये देखिए। जैसे ये बना हमारी इसकी मिरर इमेज, तो जो इस साइड का जो लाइन से, जो सेंटर लाइन से इस साइड का पोर्शन है वो इस साइड में आएगा, मिरर के बिल्कुल जस्ट बराबर में आएगा, और जो ऑपोजिट साइड का पोर्शन है ये वाला, ये इस साइड में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन है ये वाला, यानी कि जो ये पोर्शन है इसको हम, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसकी जो मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज इसकी जो बनेगी वो बनेगी ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस पोर्शन में जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, सॉरी इस पोर्शन में जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये ऐसी बनेगी। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में मिरर इमेज सेम एग्जैक्ट ऐसी है। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारे उससे आउट हो गया। फोर्थ में भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट में हम इस पोर्शन को लेंगे जो कि हमारे इस साइड क्रिएट होगा। तो इस पोर्शन में क्या दिखाया गया है कि ये इमेज ऐसी है, तो इसकी जो मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी हमारी जो इसकी मिरर इमेज होगी वो ऐसी बनेगी। देखिए हमारे ऑप्शन में किस में ये सेट फिट बैठती है, यानी कि पहले इसमें बना लेता हूँ मैं, किस ऑप्शन में ये लाइन यहाँ से कॉर्नर पे टच नहीं है। ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये लाइन कॉर्नर में टच नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखिए कॉर्नर में टच है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 भी आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन में ठीक है, हमारे पास ऑप्शन बचे अब फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन में हम लेते हैं ये वाला पोर्शन। इसमें क्या दिया है हमें, ये जो पोर्शन है इसमें मिडल से एक लाइन ड्रॉ हुई है और ये इसके कॉर्नर पे मिलती है ऐसे। तो इसकी जो मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी हमारी ये। और ये चीज़ मैं अगर इस वाली फिगर में पुट करूं तो ये आएगी ऐसे। तो इस पोर्शन को मैं फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में रख के देखता हूं। तो पहले ऑप्शन में ये है, सेम नहीं है तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में सेम एज इट इज़ ऐसी है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, हमारा आंसर है 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिरर इमेज से रिलेटेड है। इसमें भी हम छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और उनको सोल्व करके देखेंगे, फिर इमेज में पुट करेंगे, फिर ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो फिर पहले मैं इस इमेज के पोर्शन लेता हूँ, इस पोर्शन को ले लेते हैं पहले। ये पोर्शन में क्या दिया है, इस तरह की इमेज है। जो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, वो बनेगी ये मिरर इमेज इसकी बनेगी।
अब इस पोर्शन को अगर मैं इधर पुट करूं तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस किस ऑप्शन में क्या क्या है। पहले वाले ऑप्शन में जो इन्होंने ये क्या नाम स्क्वायर दिया है, ये टेढ़ा कर दिया है, देखिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले में एक चीज़ हमें इसमें हमने नोटिस नहीं की, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है, जो हमारे पास ये गैप है ना इधर, यानी कि जो ये लाइन यहाँ पे मैंने टच करवा दी, यहाँ टच ना हो के यहाँ पे है, इसके कॉर्नर पे यहाँ टच नहीं हो रही। मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन स्क्वायर पे टच नहीं हो रही, ये देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसमें दिख गया। ऐसे ही जो इसका मिरर इमेज बनेगी वो भी टच नहीं होगी, तो सेम एज इसमें भी ऐसे ही होगा, ये भी टच नहीं होगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 में टच नहीं हो रही, तो ये भी करेक्ट है। 3 में टच नहीं हो रही, ये भी करेक्ट है। 4 में टच हो रही है, ये देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज़ आउट हो गया। नेक्स्ट मैं इसकी इमेज लेता हूँ, ये वाली। तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बना के देखूँ तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी ऐसे। इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको फिर अपनी वाली फिगर में पुट करके देखता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो ये ऐसी इमेज आएगी। ठीक है, और मैं अपनी आंसर की जो फिगर है 2 और 3 में रख के देखता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। 2 में भी 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, जो यहाँ पे ये गैप है ना, ये गैप दिख गया। ऐसे ही गैप ये 3 में मेंटेन है, बट ऑप्शन नंबर 2 में ये सीधी लाइन है एक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, 3 बच गया हमारे पास, 3 ही हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा गया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि इन्होंने पूछा गया है कि जो डैश है ना, ये डैश के लेफ़्ट साइड के जो डिजिट्स हैं वो राइट साइड से कुछ सिमिलर रिलेशन रखती हैं। इन तीनों में से, इन 4 ऑप्शन में से 3 सेम हैं, बट एक ऑप्शन इसमें ओड है, वो हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब जैसे 2 1 2 5 है, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 0 0 5 8, और 1 5 9 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 0 8 3 6। सेम एज 2 6 8 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 0 4 7 1 0। ठीक है, और सेम एज अगर मैं 3 3 7 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा 0 0 5 1 3। तो आप क्लियर ये देख सकते हैं कि जो अगर हम लेफ़्ट साइड की डिजिट को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड की डिजिट आ रही है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर में आ रहा है 8500, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ओड होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास इन दोनों का जो सेम रिलेशन है वही नेक्स्ट में भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे ऑथर किस चीज़ का यूज़ करता है, पेन का यूज़ करता है। ऐसी एक्स किसके द्वारा यूज़ की जाती है, सिंपल सा आंसर है वुड कटर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अल्फ़ाबेटिक नंबर से लेटर से रिलेटेड, और इसके लिए आपको हर अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये जो मैंने आपको टेबल दी है ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से है। आपको ये
पूरी टेबल याद होनी चाहिए ताकि आप विद इन अ टाइम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि एसएससी में क्या होता है ना, क्वेश्चन का लेवल तो आसान है बट आपको मैनेज क्या करना है, सिर्फ टाइम मैनेज करना है। तो अगर आपके पास ये टेबल आपको याद होगी तो इस तरह के लगभग एसएससी सीएचएसएल में 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर टेबल याद है तो आप इन क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि जो गर्ल है उसको उन्होंने कोडेड किया है QWNL से। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो जी का जो रिलेशन है इन्होंने लास्ट वर्ड एल्स के साथ दिया है, वो कैसा रिलेशन है देखिए। जी की पोजीशन वैल्यू क्या है 7। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इनकी 5th पोजीशन पे है एल है। ऐसे ही आई है, जो आई का रिलेशन है एन के साथ, एन से भी हम 5th पोजीशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सॉरी आई से आई मेड मिस्टेक, सॉरी। हम इसमें आई से काउंट करेंगे ना, आई से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एन आया, तो यानी प्लस 5th पोजीशन पे है। आर से हम काउंट करेंगे, आर है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि डब्ल्यू आया प्लस 5th पोजीशन पे। एल से ही अगर हम क्यू काउंट करें तो उसमें भी प्लस 5th पोजीशन पे आएगा। सेम एज इन्होंने पूछा है कैप्ट का कैसे लिखेंगे, KEPT। के की अगर हम 5th पोजीशन काउंट करें के से, क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि आएगा P, लास्ट वर्ड होगा उसका P। ई से प्लस 5 का अगर हम काउंट करेंगे, ई से 1 2 3 4 5 आएगा J। P से प्लस 5 काउंट करेंगे, आएगा 1 2 3 4 5 U। T से काउंट करेंगे अगर हम 1 2 3 4 5 आएगा Y। तो हमारा जो आंसर होगा YUJP, यानी कि YUJP, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है कि जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं 4, ये किसी ना किसी तरह से सिमिलर हैं। एक ऑप्शन इनमें से ओड है, वो हमें फाउंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ये तीनों क्या हैं, फ्रूट हैं। और जो हमारा कॉलीफ्लावर है ये एक वेजिटेबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास ये फिगर दी गई है, इस फिगर में हाउ मैनी रेड कार्स की कितनी है। अब इस फिगर में रेड कार को डिनोट किया है एक रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी डिजिट है उसको हम काउंट कर लेंगे तो हमारी रेड कार की नंबर हमारे पास आ जाएगा, कितने नंबर के। तो हम कितने काउंट कर लेंगे 14 + 5 + 6 + 8, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 33, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं हम, क्या है, ऑल जेड आर डी। ऑल जेड, ये जेड हो गया, जितने भी जेड हैं वो डी हैं। फर्स्ट टाइम में बनाते हैं, नो वाई इज जेड, नो वाई इज जेड। इसमें देखिए 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो कंडीशन बनेगी कि वाई, नो वाई इज जेड, और वाई डी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर वाई डी हो सकता है तो सेकंड कंडीशन हमारी ये बनेगी, समझ गए, क्योंकि वाई और जेड का इन्होंने रिलेशंस बना कर दिया, नो वाई इज जेड। तो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम डी आर नॉट वाई, सम डी आर नॉट वाई, डी आर नॉट वाई, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ डी ऐसे हैं जो वाई नहीं हैं, कुछ डी ऐसे हैं जो वाई नहीं है, क्योंकि डी के अंदर जेड आ रहा है, तो जेड हमारा वाई तो है नहीं, वाई है नहीं, तो डी के अंदर जो जेड हैं वो वाई नहीं होंगे। तो यानी कि कंक्लूजन 1 ठीक होगा। सम जेड आर नॉट वाई, सम जेड
आर नॉट वाई, ये इन्होंने पहले ही दे रखा है स्टेटमेंट में, नो वाई इज जेड, यानी सम कुछ नहीं है तो सारे नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा भी फॉलो करता है, नहीं है। थर्ड क्या दिया है, सम डी आर जेड, सम डी आर जेड, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट नंबर क्या है, ऑल जेड आर डी, तो डी के कुछ हिस्सा जेड भी होगा, तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 3 भी फॉलो करता है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ऑल कंक्लूजन फॉलोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें रिलेशन बताना है, जैसे टी का रिलेशन कप के साथ है, ऐसे ही हमारे ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन इससे रिलेटेड होगा। टी को हम कप के अंदर सर्व करते हैं, पेपर पल्प नो, फूड प्लेट, फूड को हम प्लेट के साथ सर्व करते हैं। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर टी इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें पता करना है क्या है, तो हम इनका रिलेशन देखेंगे, फर्स्ट टू का और थर्ड वाले का, फर्स्ट का और थर्ड का रिलेशन चेक करेंगे, वही रिलेशन हमारा सेकंड में भी होगा। देखिए 14 210 13, ये हमें पता करना है 16 272। अगर हम 210 के फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आता है, 14 इंटू 15 इज इक्वल टू 210। अगर 14 में अगर हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 210। ऐसे ही अगर हम 272 को अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 इंटू 17 इज इक्वल टू 272, यानी कि अगर हम 16 में 17 की मल्टीप्लाई करें तो 272 आएगा। देखिए अब ये कि पैटर्न बनना है, 14 के साथ उसके नेक्स्ट डिजिट क्या है, 15 के साथ मल्टीप्लाई करी तो इतना आएगा, 16 के साथ उसकी नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करी तो 17 आएगा। इनका फर्स्ट वर्ड 16 है, इसका फर्स्ट वर्ड 14 है, तो फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 लिया और यहाँ पे 16 लिया। ऐसे ही जो बीच वाला है उसका फर्स्ट वर्ड तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 इंटू 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 182, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सीरीज़ दी है, इसको हमें कंप्लीट करना है। देखिए बड़े ही आसान सीरीज़ है, 1 to 9 माइनस 3 करेंगे 1 to 6, माइनस 3 करेंगे 2 3, माइनस 3 करेंगे 2 0, माइनस 3 करेंगे 1 7 और माइनस 3 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 1 1 4। देन ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दी है, हमें फाउंड आउट करना है ये फिगर ऑप्शन की किस फिगर में फिट बैठेगी। अब देखिए जैसे कि ये फिगर है, अगर हम इसे ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए इसके अंदर ये फिट हो गई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है इसने कहा है कि जो हमारे पास दो सेट दिए हैं इनके बीच का जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑप्शन में से कोई सा एक सेट फॉलो करता है। अब इन दो सेट को ध्यान से देखिए, जो 79 है, 89 और 101 ये वाला सेट, और दूसरा सेट क्या है 31 41 47, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब देखिए इनका कैसे रिलेशन बनता है, 79 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 79 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 80 नहीं है, 81 नहीं है, 83 भी नहीं है, 84 यानी कि 85 86 87 नेक्स्ट प्राइम नंबर है 87 जो इन्होंने ड्रॉप किया है बीच में, और फिर है 89 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारा 97 जो भी इन्होंने ड्रॉप किया है बीच में 101। ठीक है, ये सीरीज़ ऐसे है। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं कि एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला प्राइम नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक छोड़ा फिर अगला लिखे हैं। नेक्स्ट में भी देखते हैं अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ तो ऑप्शन में भी हम यही पैटर्न फॉलो करके देखेंगे। 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है
37, ये इन्होंने ड्रॉप किया। 37 के बाद 41 और 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 43 जो कि इन्होंने ड्रॉप किया है, फिर आता है 47। सेम पैटर्न हम इस ऑप्शन में भी यूज़ करेंगे। पहले ऑप्शन में लगा के देखते हैं 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारा 31 इन्होंने ड्रॉप कर दिया। 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 33, 35, 37, नेक्स्ट 31। अगला क्या है 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारा 38, 39, 40, 41 जो कि इन्होंने यहाँ पे भी ड्रॉप है। और 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 43, यानी कि यही पैटर्न ऑप्शन नंबर 1 में फॉलो हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर यही दिखाया कि फर्स्ट दो में जो रिलेशन है वही नेक्स्ट ऑप्शन के दो में होना चाहिए। जैसे डिज़ाइन कौन बनाता है आर्किटेक्ट, तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बुक, पोएम नहीं। फर्नीचर कौन बनाता है कारपेंटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में एक फिगर हमें फाउंड आउट करनी है। एक सीरीज़ बन रही है, इसमें से जो एक फिगर है हमें बताने की यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। तो आपको इसमें इन फिगर्स को इस सीरीज़ को आपको ध्यान से देखना है। आपने देखी होगी ये जो लाइन है ये हर नेक्स्ट फिगर में चेंज हो रही है। जैसे ये यहाँ पे थी, ये 90 डिग्री क्या नाम एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। नेक्स्ट में ये यहाँ पे आ गई, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमी तो फिर ये यहाँ पे आ गई। इस फिगर में ये यहाँ पे आएगी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में किस में करेक्ट है। फर्स्ट में नहीं है, गलत। सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ अब इस सीरीज़ की हम नेक्स्ट चीज़ पकड़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ पकड़ के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या पकड़ते हैं हम, जैसे सर्कल देखिए, सर्कल भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बट ये हर पोजीशन पे अल्टरनेट आपने एक में तो डार्क सर्कल है, एक में वाइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर वाइट हो गया, ऐसे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आया, यहाँ पे वाइट हो गया, फिर गया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो यहाँ पे डार्क हो गया। अब जो नेक्स्ट सर्कल बनेगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ बनेगा जो कि वाइट होगा, अंदर से ब्लैंक होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ठीक है। सेकंड में ठीक है, थर्ड में ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी हट गया हमारा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सेकंड एंड फोर्थ। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये क्या नाम ट्राइंगल है। जो ट्राइंगल भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले यहाँ पे तो यहाँ पे थे, बट जब ये यहाँ पे आया, इस फिगर में आया ये ट्राइंगल, तो ये ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अपने आप में घूम गया। जैसे पहले ये ऐसे था तो नेक्स्ट फिगर में कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया विद ब्लैक कलर फिल। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद ये भी 90 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इस पोजीशन पे आएगा, तो ये बन गया पेंटागन। ओके, ये पेंटागन बन गया जो कि अंदर से फिल नहीं है, वाइट कलर का पेंटागन है। तो ये नेक्स्ट पोजीशन में जब ये यहाँ पे आएगा, ये पेंटागन जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, ये फिल हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस ये जैसे ये ट्राइंगल इधर गया तो 90 डिग्री घूम गया था, तो ये पेंटागन भी घूमेगा। जैसे कि देखिए इसकी पोजीशन क्या है अभी, ये है। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएं तो इसकी क्या पोजीशन बनेगी, सेम पोजीशन रहेगी बट कलर्ड हो जाएगा। सेम पोजीशन रहेगी 90 डिग्री घुमाने पे, चेक कर लीजिए आप भी। तो ये सेम पोजीशन रहेगी। देखते हैं सेम पोजीशन में कलर्ड है क्या। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में कलर तो है बट ये सेम है पोजीशन पे है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड में क्या हुआ, इसकी पोजीशन ये है, फोर्थ में पोजीशन ये है। ये देखिए फोर्थ में पोजीशन बिल्कुल इसकी करेक्ट है, जैसा सेम था ऐसा ही है। थर्ड में ये 45 डिग्री टर्न लिया है, लेकिन फोर्थ में इसने 90 डिग्री टर्न लिया है। जो इसमें क्वेश्चन में फिगर दी थी हमारी इसकी पेंटागन की, वही फोर्थ में है और कलर्ड है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये 45 डिग्री ही टर्न किया है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है पहले एक पेपर था, उसको फोल्ड किया इधर से और इस डायरेक्शन में, और फिर इस पर ये कट कर दिए गए ये मार्क्स। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे, अब अनफोल्ड करके हमें फिगर बतानी है कौन सी बनेगी। तो अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में इसको अनफोल्ड करेंगे, तो जो हमारी सेंटर की लाइन है तो उस पर ये सेम फिगर एज इट इज़ ही रहेंगे। जो हमारे सेंटर में जो ये 2 लाइन बनेगी ना ऑप्शन में, देखिए ध्यान से, इस वाले ऑप्शन में भी, सब ऑप्शन में जो सेंटर लाइन में दो लाइन में बनेंगी ये सेम ही रहेंगी, क्योंकि इसको सेंटर से उठा के साइड में हमने अनफोल्ड किया है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि जो सेंटर लाइन में जो हमारे फिगर दी गई हैं हमें छोटी छोटी, वो हमारे चारों ऑप्शन में से किस में करेक्ट हैं। फर्स्ट फिगर देखते हैं, ये देखिए सेंटर लाइन की जो फिगर है ये मैच नहीं कर रही, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेकंड में तो पहली ही फिगर नहीं मैच करी, तो ये भी गलत हुआ। बढ़ते हैं थर्ड पे ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है। ऑप्शन थर्ड में मैच कर रही है। फोर्थ में देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट मैच कर रही है, सेकंड मैच कर रही है, ये वाली फिगर मैच नहीं करी, देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत हो गया, बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी सोल्व किया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे पे डैश की जो लेफ़्ट साइड के जो डिजिट हैं वो राइट साइड के साथ एक पैटर्न फॉलो कर रही है, इनमें से 3 कोई, और एक इनमें से ओड है, वो ओड को हमें सेलेक्ट करना है और वो ही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको क्लियर ही दिख रहा होगा। अगर हम 2 2 2 2 का डबल करें तो हमारे पास क्या होगा, 4 4 4। ऐसे ही अगर हम 5 5 5 का डबल करें तो 10 10 10 10 आना चाहिए, बट इसमें गलती, ये ओड है इसमें। अभी थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, क्या अब तक कुछ और पैटर्न हो। 3 3 3 का डबल करेंगे तो 6 6 6 6 आया। 4 4 4 का डबल करेंगे तो 8 8 8 8 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा ओड है, तो यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर अगेन उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबर से, नंबर वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैंने अगेन आपको बोल रहा हूँ, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको ये टेबल शो की है ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे टेफ्लॉन लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसके जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं इनको अलग तरह से देखेंगे और लास्ट की 4 को अलग देखेंगे। जैसे टी है, टी की पोजीशन वैल्यू क्या है हमारी 20, ई की पोजीशन वैल्यू क्या है 5, एफ की पोजीशन वैल्यू क्या है 6, एल की पोजीशन वैल्यू क्या है 12। ये 4 डिजिट तो हमने एज इट इज़ लिख दी, इन्होंने जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये पैटर्न हमें पता चल गया। बट जो लास्ट की 4 का पैटर्न है वो हम देखेंगे कैसे होगा। लास्ट में 4 में क्या बच गया, OANS। तो इन्होंने जो इसकी जो ये वैल्यू लिखी है वर्ड की, उन्होंने कैसे लिखी है, इनके अपोजिट वर्ड से। जैसे OANS के अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, O का अपोजिट क्या है, O की पोजीशन क्या है 15 पे, तो लास्ट से हम 15 का काउंट करेंगे अपोजिट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसकी जो अपोजिट वर्ड होगा O का वो होगा L। ऐसे ही A का अपोजिट वर्ड क्या है Z, N का अपोजिट वर्ड क्या है M, ऐसे ही S का अपोजिट वर्ड क्या है H। तो ये चीज़ हम विद इन ए टाइम लिमिट कैसे काउंट कर सकते हैं, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें इनकी पोजीशन वैल्यू याद हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनकी पोजीशन वैल्यू को याद करना, ठीक है। तो अब इनकी पोजीशन वैल्यू जो हमारे पास अपोजिट करके जो हमारे पोजीशन ये आए हैं, वर्ड्स आए हैं, इनकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी। L की पोजीशन वैल्यू क्या है 12, Z की पोजीशन वैल्यू क्या है 26, M की पोजीशन वैल्यू क्या है 13 और H की पोजीशन वैल्यू क्या है 8। तो देखिए ये डिजिट सेम है जो हमें गिवन है, ठीक है। ऐसे ही सार्जेंट का है, सार्जेंट में भी फर्स्ट 4 एक अलग पैटर्न है, EANT अलग पैटर्न है जो कि वर्ड को अपोजिट करने पर आएगा, ठीक है।
ऐसे ही हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करते हैं, सार्जेंट को सोल्व करके नहीं देखते हैं, सर्जेंट को सॉरी। वर्ड हमें क्या दिया है, UNIQUELY। तो लास्ट 4 को अलग सोल्व करेंगे, फर्स्ट 4 को अलग सोल्व करेंगे। फर्स्ट 4 की वैल्यू क्या है, यू की पोजीशन वैल्यू क्या होगी हमारी 21, एन की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 14, आई की पोजीशन वैल्यू होगी 9, क्यू की पोजीशन वैल्यू होगी 17। और लास्ट को इनको अपोजिट कर लेंगे, ये है UELY। तो U का अपोजिट क्या होगा, फिर अगेन हमें काउंट करना पड़ेगा। U की पोजीशन वैल्यू क्या है 21 इधर से हमें इधर काउंट करना पड़ेगा। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि FE फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ 1 2 3 4 5। V L की पोजीशन वैल्यू क्या है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि O L का Y का की पोजीशन वैल्यू क्या है 25, तो इसका अपोजिट क्या होगा B। अब इनकी पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। F की पोजीशन वैल्यू क्या है 6, V की पोजीशन वैल्यू क्या है 22, और O की पोजीशन वैल्यू क्या है 15, B की पोजीशन वैल्यू क्या है 2। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 21149, 21149, 21149, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, नहीं सॉरी करेक्ट नहीं, रॉन्ग। फर्स्ट 3 में 21149 नहीं, सेकंड में भी नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, तो ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन है। 4917 दोनों में है। 622 इसमें है, इसमें 632 है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास पोजीशन वैल्यू 100% आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, पोजीशन वैल्यू याद करो, और रीजनिंग के कम से कम 2 से 3 बोला है मैंने आपको क्वेश्चन, डेफिनेटली 3 तो आने ही आने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये पोजीशन वैल्यू से रिलेटेड है। देखिए आपके सामने करीब 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसमें अगेन मैं आपके सामने टेबल लाता हूँ। L से अगर हम F पे गए, L से F पे गए, F कहाँ है यहाँ पे, कितने स्टेप हमको, कितनी पोजीशन हमें बैक जाना पड़ा 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, -6 पोजीशन हमको बैक जाना पड़ा। F से Z पे गए अगर हम 1 2 3 4 5 6, ये भी -6 हुआ। Z से T पे गए हम, Z से T पे गएंगे तो ये फिर -6 पोजीशन होगा। T से N पे जाएंगे तो फिर ये -6 होगा। तो यानी जो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 3 वर्ड होंगे ना, 3 वर्ड्स में से जो यहाँ पे वर्ड आएगा, इनमें 3 वर्ड होंगे, तो इसकी जो होगी -6 वैल्यू होगी। यानी कि N से अगर -6 करें 1 2 3 4 5 6 तो H आएगा। सेकंड देख लेते हैं, O से हम L पे जाएंगे, O से L पे गए, कितनी पोजीशन बैक गई 1 2 3 -3। L से I पे कितने पोजीशन बैक गए 1 2 3, ये भी -3। I से F पे जाएंगे वो भी -3 है, और F से C पे जाएंगे वो भी -3। तो C से -3 गैप पे कितना आएगा 1 2 3, Z आएगा -3 पे, ठीक है। अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ही सिर्फ HZ है, फर्स्ट 2 पोजीशन पर HZ है, तो इनके ऑप्शन नहीं, थर्ड पे भी है, हमें अगला वर्ड भी काउंट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेने की कोशिश कर रहा था। G से H पे जाएंगे, कितनी पोजीशन है +1 पोजीशन, H से I +1, और I से J पे भी +1 है, तो यानी कि J से K पे भी +1 है, K से नेक्स्ट भी आएगा उस पर +1 होगा। K से नेक्स्ट वर्ड क्या है L, K के बाद क्या है L, तो यानी +1 पे K के बाद आएगा L, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर्स। ये हमारे ऑप्शन है, इनमें से एक ओड है। अगेन ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट नंबर्स, अल्फ़ाबेट लेटर्स की पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, ये देखिए ए बी सी डी कंटिन्यूस एक वर्ड है, कंटिन्यूस लेटर्स हैं। आई जे के एल ये भी कंटिन्यूस लेटर है, एल एम एन ओ ये भी कंटिन्यूस लेटर है, बी डी ई एफ डी ये देखिए कंटिन्यूस लेटर नहीं, ये ओड है, यहाँ पे आएगा बी सी डी ये आना था। यानी कि फोर्थ हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यही इन सब में ओड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो 100% आता है और इसका लेवल भी इजी होता है, बट आपको सोल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट थिंग आपको क्या डिसाइड कर लेना है, जो हमारा मेल करेक्टर होगा ना, मेल करेक्टर, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल से, और जो हमारा फीमेल करेक्टर होगा उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में लिख लेनी है, पहले ही अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी, एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी, यानी कि एस क्या होगी, फीमेल होगी क्योंकि ये सिस्टर है टी। आर इज़ द ब्रोदर ऑफ एस, आर इसका ब्रोदर है, एस का ब्रोदर है, तो यानी कि मेल करेक्टर हो गया। यू इज़ द वाइफ ऑफ डब्लू, अब यू इज़ द वाइफ ऑफ डब्लू, यू वाइफ है तो यानी कि ये फीमेल है, डब्लू है तो यानी कि ये मेल है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टी इज़ रिलेटेड टू, नहीं एक लाइन छोड़ दी हमने, टी इज़ द फादर ऑफ यू, टी जो है यू का फादर है, यानी कि फादर है तो यानी कि ये भी मेल हुआ। हाउ टी इज़ रिलेटेड टू डब्लू, टी डब्लू से कैसे रिलेटेड हुआ, इसका ये रिलेशन होगा फादर इन लॉ का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों 25th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास 5 वर्ड दिए हैं, इनको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन सब का फर्स्ट वर्ड क्या है, डब्लू सेम है। सेकंड वर्ड क्या है, ए। फोर्थ वाले वर्ड में क्या है, ई है, तो यानी कि ये 5th पोजीशन पे, ये जो वर्ड है ये 5th पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th, जो फोर्थ नंबर का वर्ड है वो 5th पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, GISSV, तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना है एक वर्ड जो हमारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पहले आता है। इनमें से जो पहले आता है जी आएगा, IBG के बाद में आएगा SB, SB, VB, तो यानी कि जी आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा, पहले वाला ही। एक बार हम ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में जो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में ही फर्स्ट पोजीशन पे पहला वर्ड है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर या किसी और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो। नॉट ओनली रीजनिंग, आप मुझे मैथमेटिक्स के भी टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसके भी वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की 100% कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।